इस वक्त बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। कांग्रेस नेता सोनिया आनंद रावत पर बड़ा आरोप लगा है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। साथियों के साथ मिलकर डकैती का आरोप सोनिया आनंद रावत पर लगा है। आरुषि सुंदरयाल ने सोनिया पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। आरुषि सुंदरयाल कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आरुषि सुंदरयाल ने यह बड़ा दावा किया कि जबरन ताला तोड़कर सोनिया आनंद घर में घुसी। आरुषि ने यह दावा किया है राजनीतिक ईर्ष्या के चलते सोनिया ने ये डकैती की है। उन्होंने ये भी आगे कहा कि मुझे प्रताड़ित करने के लिए ये सब हुआ है। देहरादून के डालावाला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर सोनिया आनंद रावत जो कि कांग्रेस की ही नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस की ही नेता के घर पर, जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय युवा नेता की प्रवक्ता हैं, उनके घर पर गए और वहां पर डकैती की। इस तरीके का आरोप आरुषि ने लगाया है। और आप डाका डाल रहे हो जो मेरे घर पे, आप डाका डाल रहे हो। आपकी फुटेज है मेरे पास, आपकी फुटेज है मेरे पास। शर्म कर लो थोड़ा। अच्छी गुंडागर्दी बचा रखी है। अच्छी गुंडा। दूसरे घर से बाहर चलो, यहाँ से दूसरे घर में क्या ड्रामा कर रखा है? डकैती डाल के, अब आप डकैती डाल के कांग्रेस पार्टी की आप इंसल्ट करा रही हो मैडम। पार्टी की क्या डकैती डाल के कांग्रेस पार्टी की इंसल्ट करा रही हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैडम। बिल्कुल आपका वो तो देखना सही, आपका तो मैडम सबको पता है, सारी दुनिया को पता है आपका, तो पूरे 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 स्टेट को पता है आपका। आप चोर कहीं की, निकल यहाँ से। क्या हो गया अभिषेक, क्या हो गया? क्या नहीं, मेरा सामान चोरी हुआ है, क्या हो गया? तो ये बड़ा आरोप लगा है। इसको अधिक समझते हैं विस्तार से। हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। हिमांशु, ये जो पूरा मामला हुआ है और यहाँ पर जिस तरीके से डकैती और चोरी का आरोप लगाया गया है सोनिया आनंद रावत पर, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इन आरोपों का कितना बड़ा आधार आरोप लगाने वाली महिला के पास है, और अभी तक क्या कुछ बातें सामने निकल कर आई हैं? जी बिल्कुल रवि, ये पूरा मामला जो है कांग्रेस पर जिन जो नेता हैं सोनिया आनंद रावत, उनके खिलाफ अब यहाँ पर डकैती का मामला खुद ही कांग्रेस पार्टी की जो युवा मोर्चा की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरुषि सुंदरयाल, उन्होंने ये पूरा आरोप लगाया है। आरुषि सुंदरयाल का ये कहना है कि सोनिया आनंद रावत जो है जबरन उनके घर पे, जो उनकी आरुषि सुंदरयाल की जो मकान मालिक थी, उसके सहायता से उनके घर में घुसी, ताला तोड़ी। और क्योंकि आरुषि सुंदरयाल जो है कि 3 BHK फ्लैट में इस समय देहरादून में रहती हैं, और उस अपार्टमेंट में जब उस घुसी तो व्यावसायिक, क्योंकि आरुषि सुंदरयाल जो है व्यावसायिक कार्य भी उससे अपने फ्लैट से चलाती थी, और सोनिया आनंद रावत जबरन घुसी और उनके भवन में जो है लूटपाट का काम किया है। जब तो वही जो कांग्रेस की नेता हैं सोनिया आनंद रावत, उनका ये कहना है कि मैं किराए, आरुषि सुंदरयाल द्वारा जो मकान मालिक का किराया है वो समय से नहीं भरा गया था, और उसी के चलते मैं जो है उनकी और महिला का जो है आजीवन जो जीवन यापन का साधन है वो ये किराया ही था, और उसी के लिए मैं जो है इसकी मदद करने के लिए, महिला की मदद करने के लिए अपार्टमेंट में गई थी। और अब ये मामला जो है पुलिस के पास है। दोनों पक्षों की तहरीर जो है वो पुलिस के पास है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले में क्या स्टैंड लेती है और किस प्रकार के जो है आरोपों को सिद्ध करते हैं। क्या सोनिया आनंद रावत पर जो है वो डकैती के आरोप सिद्ध होते हैं या नहीं होते हैं, ये पूरा मामला पुलिस के पास है, और पुलिस से क्या अपडेट आती है वो देखना होगा। ये महत्वपूर्ण है कि पुलिस इस पर अब क्या कुछ करती है। हिमांशु, जिस तरीके से आरुषि सुंदरयाल ने ये आरोप लगाए हैं कि वो वहाँ पर रेंट पर रहती हैं और उसके बावजूद सोनिया आनंद रावत वहाँ पर उनके फ्लैट में चले गई और उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे जो उनकी कीमती चीज़ें थी उनको भी चुरा लिया, डकैती और चोरी का भी आरोप है। तो ये क्या आधार है आरुषि सुंदरयाल के पास जिस आधार पर वो ये आरोप लगा रही हैं? क्या चीज़ें हैं उनके पास ऐसी? जी, आरुषि सुंदरयाल का कहना है कि उनके कमरे में जो है 3 वाईफाई से चलने वाले कैमरे CCTV कैमरे लगे हैं, और जैसे ही जो है सोनिया आनंद रावत उनके कमरे में दाखिल हुई, वैसे ही वाईफाई के माध्यम से उनके फोन में तुरंत नोटिस आ गया था, और उन्होंने देखा कि किस प्रकार से जो है सोनिया आनंद रावत उनके कमरे में घुसी है। और ये जो ईस्ट व्यू अपार्टमेंट है
यहाँ पर दूसरी मंजिल पर ये आरुषि सुंदरियाल रहती थी और उनका कहना है कि ईस्ट व्यू जो अपार्टमेंट है उसके खाली पार्किंग में ही कैमरे लगे हैं और जो है कैमरे नहीं लगे हैं, जबकि उन्होंने अपने निजी क्योंकि व्यावसायिक कार्य वहां से उसी अपार्टमेंट से संचालित होते थे, उसके लिए यहाँ पर इन्होंने वाईफाई कैमरे लगाए थे और उन्हीं कैमरों की जो है सीसीटीवी फुटेज अब चिप के माध्यम से उनके बाद अब देखने वाली बात होगी पुलिस जब सीसीटीवी को खंगालेगी तब क्या रिपोर्ट आती है। ठीक है हिमांशु, हमारे साथ बने रहेगा। हमारे साथ आरुषि सुंदरियाल जुड़ गई हैं जिन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है। युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है आरुषि, आपका स्वागत है चैनल पर। और बड़ा आरोप आपने लगाया है सोनिया आनंद रावत पर, जो कि आपकी ही पार्टी की नेता हैं। ऐसे में आपके पास ऐसे क्या आधार हैं कि आपने डकैती और चोरी का आरोप लगाया? देखिए, ये जो है मैं 3 BHK रेंटेड अपार्टमेंट में रह रही थी जी, जिसमें कि 20 तारीख को सुबह के समय मेरी तबीयत अचानक खराब हुई तो मैं हीलिंग टच हॉस्पिटल चली गई। जिसके बाद दोपहर में मैंने देखा कि मेरे जो वाईफाई से कनेक्टेड सीसीटीवी कैमरे हैं तो उनमें मेरे पास नोटिफिकेशन मेरे फोन में मैंने आई तो देखा कि मोशन डिटेक्शन जो कैमरा है वो बता रहा है कि कोई आया है घर में। जिसके बाद मैंने देखा तो मेरे घर के अंदर मैं हैरान रह गई कि सोनिया आनंद रावत और कोई अज्ञात आदमी जो है मुझे उसमें दिखाई दिया। जिसके बाद उन्होंने तुरंत जो है वहां से सीसीटीवी जो कैमरे थे, 3 कैमरे वहां लगे हुए थे, तीनों के तीनों कैमरे इन लोगों ने बंद कर दिए, हटा दिए। और उसके बाद जब 2 दिन बाद उसके बाद जो मेरी लैंडलॉर्ड है ममता शर्मा, उन्होंने वहां पर ताला लगा दिया। और उसके बाद से सर मैं एक जोड़ी कपड़े में 20 तारीख से लेके अभी तक एक जोड़ी कपड़े में हूँ। मेरे पास मेरा कोई सामान नहीं है और पुलिस द्वारा जो है 10 मिनट के लिए ये जो पूरा घटनास्थल है इसको खुलवाया गया और चेक करवाया गया तो वहां से कैमरे मिसिंग थे, वहां से मेरा लैपटॉप मिसिंग था, मेरी ज्वेलरी मिसिंग थी, मेरा सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। और उसके बाद अभी सारा सामान इन लोगों के कब्जे में है और वहां पर जो बिल्डिंग में जो कैमरा है इस समय मेरे कैमरे ये हटा चुके हैं। सिर्फ बिल्डिंग की जो पार्किंग है वहाँ कैमरा है और चाबी इन्हीं लोगों के पास में है। तो जो मेरा सामान और भी है वो भी ये गायब कर सकते हैं। तो जो 10 मिनट का मुझे समय दिया गया था उसमें मेरे पास सर 7 चेकबुक्स थी और जो पार्टी जिनसे मैंने पेमेंट कलेक्ट करना होता है, जिन्हें मैंने उधार में माल दिया होता है, उनसे मैं ब्लैंक चेक साइन करवा के एज सिक्योरिटी लेकर रखती हूँ। तो उस तरह के जो ब्लैंक चेक थे वो वहां पर थे जिनको मैं अपने साथ लेकर आना चाह रही थी क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स हैं। वो चेक्स जो है मिसयूज हो सकते थे। तो उस चेक को अगर मैं अपने साथ लेकर आना चाह रही थी तो उसके लिए पुलिस ने मेरे ऊपर बहुत बुरी तरह दबाव बनाया है कि मैं ये लिख कर दूं कि मैं सोनिया आनंद रावत और ममता शर्मा इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहती। अगर मैं ये लिख कर दूंगी तो ही वो मुझे मेरा सामान वापस देंगे, मेरा ये जो चेक्स हैं ये मेरे हैंडओवर करेंगे, अदरवाइज ये मुझे ये चेक्स भी नहीं देंगे। ठीक है, इस तरीके से मुझे प्रताड़ित किया गया है। ठीक है आरुषि सुंदरियाल, अभी जो पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है, आपने तहरीर दी है तो FIR दर्ज हो गई है, अभी क्या कुछ पुलिस की ओर से? FIR दर्ज नहीं हुई है सर, FIR दर्ज नहीं हुई है। मैंने जो है इसमें 20 तारीख और 21 तारीख 2 बार SSP सर को कंप्लेन की। SSP सर से मेरी जो मुलाकात है 21 तारीख को हुई है। उन्होंने मुझसे खूब अच्छे से बात की है। उन्होंने मेरी बात को, मेरी परेशानी को समझते हुए डालनवाला थाने को इंस्ट्रक्शन दिए कि देखिए इनका कुछ भी मैटर है, जो लैंडलॉर्ड है वो चाहे कुछ भी जो इल्जाम लगा रहे हैं, झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, हाँ, तो उसके बावजूद जो है अगर उन्हें इविक्शन करना था, अगर उन्हें घर से निकालना था तो उन्हें प्रॉपर कोर्ट से जो है इविक्शन का ऑर्डर लेकर आना चाहिए था, नोटिस भेजना चाहिए था, वो लीगल फॉर्मेलिटीज पे जाते। लेकिन उन्होंने कोई लीगल फॉर्मेलिटीज चूज नहीं की। तो है मुझे इस तरीके से जो है एकदम से धोखे से बिल्कुल सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है। मेरा एक भी सामान मेरे पास नहीं है और अब मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। जबकि वो जो इल्जाम लगा रहे हैं 4 महीने का रेंट का, तो सर मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ और मैं पुलिस को भी शेयर कर चुकी हूँ अपनी पूरी बैंक की पासबुक। मेरा मात्र 15 दिन से भी कम का रेंट पेंडिंग है। मेरा कोई रेंट भी पेंडिंग नहीं है। ठीक है, आप ये दावा कर रही हैं कि आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें सिर्फ 15 दिन का ही आपका पेंडिंग रेंट है, वो है। ठीक है आरुषि, आप प्लीज हमारे साथ बने रहेगा और उसके बाद भी आगे बातचीत जारी रहेगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, डकैती से जुड़ा हुआ CCTV फुटेज भी सामने आ गया है। शिकायत पर पुलिस ने CCTV फुटेज चेक किया है।
सोनिया आनंद रावत सीसीटीवी में साफ नजर आ रही हैं। 20 अगस्त 2024 की ये सीसीटीवी फुटेज है। आरुषि के मोबाइल पर घुसपैठ, वहां पर उनका नोटिफिकेशन आया था, जो वो बता भी रही थी कि वाईफाई के जो कैमरे उनके घर पर लगे हुए, अपार्टमेंट में लगे हुए थे, उसका नोटिफिकेशन उन्हें आया जब वो हॉस्पिटल में थी। आरुषि ने पुलिस से भी इस मामले में शिकायत की है, उन्होंने बताया भी, लेकिन नालापानी पुलिस चौकी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, ये आरुषि का कहना है। अभी वो फोन पर यह भी बता रही थी। 21 अगस्त को एसएसपी अजय सिंह से भी मिली है आरुषि। 22 अगस्त शाम 6 बजे पुलिस ने अपार्टमेंट खुलवाया, अपार्टमेंट से कई सामान गायब मिला। तो ये बड़ा आरोप है और यहाँ पर सीसीटीवी जो फुटेज है वो भी सामने आया, टीवी स्क्रीन पर है आपकी, आप देख सकते हैं कि ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है कि यही वो सीसीटीवी फुटेज है, इसका दावा आरुषि कर रही हैं। आरुषि का कहना है कि ये सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आया है और इसमें सोनिया आनंद रावत नजर आ रही हैं, ऐसा दावा किया गया है। उनका ये कहना है कि ये सीसीटीवी फुटेज मेरे ही उस अपार्टमेंट का है जो मैं रेंट पर जहां पर रहती हूं, और इस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर सोनिया आनंद रावत दिखाई दे रही हैं। उनके साथ एक व्यक्ति और भी हैं, लेकिन उन्होंने, आरुषि ने पहले भी बताया कि वो उन व्यक्ति को नहीं जानती कि वो व्यक्ति उनके साथ कौन है। आरुषि सुंदरिया लगातार फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई है। आरुषि, जिस फुटेज की बात कर रहे हैं, आपकी ये फुटेज है, सोनिया आनंद रावत उसमें दिखाई दे रही हैं, तो ये आपने पुलिस को बताया और किस तरीके का दावा है आपका इस फुटेज को लेकर? देखिए, आप अभी जिस फुटेज की बात कर रहे हैं वो पुलिस ने जो प्राप्त किया है वहाँ से, वो वहाँ पर कैमरे में के मेमोरी कार्ड में आया होगा। उसकी जानकारी अभी मुझे नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक वो फुटेज नहीं देखा। मैंने तो अपने मोबाइल पर जो देखा था तो उसमें मुझे सोनिया आनंद, मैं क्योंकि जब तक मैंने फुटेज खोला तो तब तक वो कैमरे ऑलरेडी बंद हो रहे थे। और उसके बाद मैंने 100 नंबर पे कॉल किया, लेकिन ऐसा लगा कि नालापानी चौकी की जो पुलिस है वो पूरी घटना में इन्वॉल्व है। घटना से अगर पुलिस टाइम पे पहुंच जाती तो मेरा सामान बच जाता, लेकिन पुलिस ने कोई प्रयास नहीं किया कि मेरे बात को सीरियस लिया जाए, जबकि मैंने 3 से 4 बार 100 नंबर पे फोन किया और नालापानी चौकी ये इन्फॉर्मेशन पहुंची, लेकिन नालापानी चौकी वालों ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। साथ में जो है लगातार पुलिस द्वारा मुझे जो है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए और जो है अनगल उनकी शर्तों पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, सोनिया आनंद के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने के लिए आरुषि, आप कह रही हैं कि अभी भी, आरुषि आप कह रही हैं कि अभी भी पुलिस आपसे कॉम्प्रोमाइज कराना चाहती है इस मुद्दे पर? हाँ जी, अभी भी कराना चाहती है। अभी भी पुलिस ने मुझे जो है शाम के 6 बजे बुलाया है नालापानी चौकी, और उनका कहना है कि हम दोनों पक्षों को बिठाएंगे और हम जो है कोशिश करेंगे कि आपका जो है आपस में मामला सुलझ जाए। आप जो है, मैं उन्हें लगातार कह रही हूँ कि आप इसमें एफआईआर करें। अब मुझे नहीं मालूम, अभी तक एफआईआर मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हुई है। हाँ, लेकिन अभी जब लेटेस्ट जो मुझे अपडेट था वो यही था कि अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। और कल भी पुलिस ने जो है रात के समय मुझे काफी ज्यादा प्रताड़ित करने की कोशिश की है और एफआईआर ना करने का पूरा मुझ पे दबाव बनाया जा रहा है। अब शाम का जो वक्त दिया है पुलिस ने, जहां पर आप लोग दोनों पक्षों को सुना जाएगा, तो आप कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में है या फिर आप कार्रवाई चाहती हैं? मैं सिर्फ कार्रवाई चाहती हूँ उस वक्त, क्योंकि मेरा जो नुकसान होना था हो चुका है और मैं पिछले 5 दिनों से, अगर मैं बिना सामान के, बिना किसी भी चीज के, मेरे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं की गई कि एक लड़की अकेली रात के टाइम मेरा फोन, मैं जिस टाइम पर डालनवाला थाने से रात के 11 बजे में रोते हुए 20 तारीख को निकली हूँ और मुझे ये कहा जा रहा था कि तुमने 4 महीने से रेंट नहीं दिया, तुमने 4 महीने से रेंट नहीं दिया। उस टाइम पर मेरा मोबाइल स्विच ऑफ था, जो मैं दिखा सकती हूँ उन्हें खोलकर, क्योंकि मेरे पास जो व्यक्ति दिन में घर से निकल चुका हो, सुबह ही घर से निकल चुका हो, तो उसके बाद शाम तक क्या मोबाइल में चार्जिंग रहेगी। और मेरे पास, मैंने पूरी रात सड़क पर बिताई है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि उस दिन मेरे पास जाने के लिए कहीं जगह नहीं थी। इस पर एक दूसरा आरोप जो सोनिया आनंद रावत लगा रही हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर रेंट नहीं दिया गया। उसके पुख्ता प्रमाण आपके पास है कि आपने रेंट दिया है? मैं सर जो है, मैं आपके जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है ऑलरेडी उनको अपनी पूरी बैंक स्टेटमेंट 1 साल की भेज चुकी हूँ, एक ट्रांजैक्शन का हिसाब भेज चुकी हूँ। मेरा जो है आप कैलकुलेट कर लें, टिल डेट 15 दिन से ऊपर का रेंट पेंडिंग नहीं है। ठीक है, एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि सोनिया आनंद रावत और आप एक ही पार्टी से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय पार्टी है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि ये देखिए, हाँ जी, सोनिया आनंद रावत का जहाँ तक मेरे साथ इससे पहले का रवैया रहा है, कभी अच्छा नहीं रहा। मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता रहा है कि वो मुझे देखना नहीं चाहती पार्टी में, और हमेशा उनको, मुझे लगता है मुझसे किसी तरह की इनसिक्योरिटी है, वो मुझे उभरता हुआ बिल्कुल नहीं देखना चाहती। आपको जानकारी होगी, मैं पहले स्टेट में प्रवक्ता थी, तो और जैसे ही मैं नेशनल में स्पोक्स पर्सन बनी हूँ कांग्रेस पार्टी में, तब से जो है उनका रवैया मेरे साथ बहुत बुरा रहा है। ठीक है, आरुषि सुंदरियाल, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से बताया और हमें उम्मीद है कि पुलिस इस पर इंसाफ करेगी जो सही है उसके लिए। बहुत शुक्रिया आपका।
सोनिया आनंद के खिलाफ डकैती की शिकायत दर्ज हो गई है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। अभी हम यहाँ पर आरुषि से बात कर रहे थे। आरुषि ने कहा उनको कोई अपडेट नहीं है, लेकिन हम आपको अपडेट बता रहे हैं। सोनिया आनंद के खिलाफ डकैती की शिकायत दर्ज कर दी गई है। आरुषि सुंदरयाल ने सोनिया आनंद पर गंभीर आरोप लगाए। अपार्टमेंट में डकैती कर सामान गायब करने का आरोप है। महिला के खिलाफ अपराधों को गंभीरता से नहीं लिया जाता, ये आरुषि बता रही हैं। सोनिया ने अपार्टमेंट में घुसकर सामान छिन-भिन किया, ये भी आरुषि ने कहा। घर पर जबरन अपना कब्जा कर लिया, आरुषि का ये बड़ा आरोप है। तो युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है आरुषि सुंदरयाल। दूसरी तरफ सोनिया आनंद रावत कांग्रेस की नेत्री हैं। लेकिन अचानक से जब ये मसला सामने आया तो चारों तरफ इस बात की चर्चाएं हैं, और हम भी इस वजह से इस बात को बता रहे हैं कि आखिर सच क्या है वो सामने आना चाहिए। लेकिन इस वक्त अगर सच कोई सामने ला सकता है तो वो देहरादून पुलिस है। देहरादून पुलिस पर भी आरुषि ने आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुलिस कॉम्प्रोमाइज कराना चाहती है लेकिन कार्रवाई नहीं करना चाहती, जबकि उनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं। वो ये देखें और उसके बाद अपनी आगे की कार्रवाई करें। वो कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं है। इसी के अलावा वो एसएसपी देहरादून से भी मिली। देहरादून एसएसपी से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि पुलिस को उन्होंने निर्देशित किया कि इस मामले को देखा जाए, लेकिन बावजूद इसके नालापानी पुलिस चौकी की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब एक वक्त दिया गया है दोनों पक्षों को कि दोनों पक्ष आएं और यहाँ पर अपनी अपनी बात रखें। तो इसमें बड़ा महत्वपूर्ण अब हो जाता है कि पुलिस पूरी छानबीन करे। कॉम्प्रोमाइज की जब स्थिति में कोई नहीं होता है तो इस पर कार्रवाई हो, लेकिन साक्ष्यों के आधार पर। जो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त कुछ फुटेज हैं, ये बैंक स्टेटमेंट है जो कि आरुषि सुंदरयाल की ओर से भेजी गई। उन्होंने दावा किया है इन बैंक स्टेटमेंट का सच होने का। उन्होंने कहा है कि उनकी ओर से रेंट दिया गया, उसकी बैंक स्टेटमेंट उनके पास है। ये भी पुलिस को दिखाएंगी कि किस तरीके से जो एक बात कही जा रही है कि रेंट न देने की वजह से सोनिया आनंद रावत उनके घर में घुसी, उनकी जो लैंडलॉर्ड है उनके पक्ष में। हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। हिमांशु, और क्या कुछ अपडेट इसको लेकर मिल रहा है? जी बिल्कुल रवि, अब दोनों पक्षों की जो बात है वो सुनी गई है। इसके बाद अब पुलिस ने कहीं ना कहीं सोनिया आनंद रावत पे जो है डकैती का आरोप लगा दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज को लगातार खंगाला जा रहा है। कहीं ना ये स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे में सोनिया आनंद रावत एक अज्ञात व्यक्ति के साथ जो है फ्लैट में घुसी हुई है, अपार्टमेंट में, वो किस प्रकार से देखी जा सकती है उसको लेकर अब पुलिस क्या संज्ञान लेती है। हालांकि एसएसपी देहरादून अजय सिंह के द्वारा इस पर जो है निर्देश दिए गए हैं, कार्रवाई के उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अब समझने वाली बात होगी पुलिस दोनों, हालांकि जिस प्रकार से आरुषि सुंदरयाल ने बताया है कि आज शाम को 6 बजे नालापानी थाने चौकी में उनकी दोनों ही पक्षों की वार्ता होनी है। और उसके बाद हालांकि आरुषि सुंदरयाल का ये कहना है कि मैं पूरी तरीके से कार्रवाई की मांग करते हूँ। अब देखने वाली बात होगी पुलिस किस नतीजे पर पहुंचती है, क्या स्टैंड यहाँ पर पुलिस का रहता है। हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है हिमांशु कि यहाँ पर पुलिस को अब अपनी कार्रवाई करनी होगी। तमाम साक्ष्यों को, और जिन साक्ष्यों का दावा आरुषि कर रही है उनको देखना होगा। दूसरी तरफ सोनिया आनंद का जो कहना है कि उनके द्वारा रेंट नहीं दिया गया, उसको भी पुलिस को देखना होगा। क्या लगता है, एक ही पार्टी की दोनों नेत्री हैं हिमांशु, तो ऐसे में जो राजनीतिक तौर पर अगर इसे देखा जाए तो क्या पार्टी के भीतर भी इस तरीके की चर्चाएं तेज हो गई हैं कांग्रेस के अंदर? जी बिल्कुल रवि, अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से हैं, राजनीतिक जीवन में आप रहते हैं, तो अमूमन इस प्रकार के मामले जो है प्रकरण सामने आते हैं कि एक ही जो है पक्ष में, एक ही पार्टी में कई प्रकार के आपके अंदरूनी कलह होते हैं, आंतरिक मतभेद होते हैं, आपसी झगड़े जो है सामने होते हैं। और कहीं ना कहीं अमूमन और कभी ये जो झगड़े होते हैं या आंतरिक कलह होते हैं, मतभेद जो होते हैं, वो खुलकर सामने आ जाते हैं। और उसका स्टैंड जब वो ओपन होते हैं, पब्लिक के सामने वो आते हैं, तब जाकर कहीं ना जनता को ये पता लगता है कि पार्टी के अंदर इस प्रकार की कलह है। और कहीं क्योंकि संभवतः ये दोनों ही जो नेत्रियां हैं, चाहे आरुषि सुंदरयाल की बात हो या रावत की बात हो, ये दोनों ही कांग्रेस की दिग्गज नेता हैं। एक केंद्र में प्रवक्ता है, एक प्रदेश में बड़ी नेत्री रखती हैं, एक प्रदेश में बड़ा कद रखती है। तो निश्चित रूप से इसका भी अंदेशा यहाँ पर लगाया जा सकता है कि राजनीतिक कलह भी हो सकता है। ठीक है हिमांशु, आ रहा हूँ आपके पास। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त सोनिया आनंद रावत हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनका पक्ष लेना भी बहुत जरूरी हो जाता है। सोनिया जी, बहुत स्वागत आपका HNN पर। जिस तरीके से आरुषि ने बड़ा आरोप आप पर लगाया, आपकी क्या सफाई है इस पर? जी बिल्कुल, धन्यवाद करती हूँ मैं HNN का, आपके माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का अवसर मिला। मेरे पड़ोस में एक ममता शर्मा जी रहती हैं और वो मेरी बहुत पुरानी मित्र भी हैं। तो मुझे नहीं पता था कि ये घर किसको दिया हुआ है उन्होंने। तो उन्होंने जनरली मुझे बोला कि मेरा घर जो है वो मैंने किराए पर दिया हुआ है और वो 2-3 महीने हो गए, मैं बहुत परेशान हूँ, ना उनके कॉल उठाने का नाम है,
ना उनके कॉल उठाती हैं मैडम, ना उनसे बात करती हैं, और उनका नंबर भी ब्लॉक में डाल दिया गया है। तो एक देखिए, मैं कार्यकर्ता भी हूँ कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी का सम्मान करती हूँ, और सबसे पहले मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं समाज में आज से नहीं 25-30 सालों से काम कर रही हूँ, और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ मैं उसी एवज में जो हूँ, मैं ममता जी के साथ गई उनके घर को देखने की क्या परेशानी है। बल्कि मैंने आरुषि जी को मैसेज भी किया था, वो मैसेज मेरे पास आज भी सेव है। मैंने इनको लिखा भी था कि आरुषि बहन, कोई दिक्कत है आपको तो आप प्लीज मुझसे जरूर मिलो, आप मुझसे बात करो। व्हाट्सएप कॉल किया था मैंने इनको, लेकिन इन्होंने आगे से बहुत बुरा सा जवाब दिया, तो शायद फिर मैं दोबारा इनसे बात नहीं कर पाई। और मैं उनका सम्मान करती हूँ, छोटी बहन की तरह है मेरी, लेकिन उन्होंने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया और जिस तरह से वो एक महिला को, देखिए सबसे पहले शिष्टाचारिता होना बहुत जरूरी है, और एक महिला को जो है वो इतना परेशान कर रही है, वो रो रही थी, आज पूरी मीडिया के सामने वो गई हैं, उपस्थित हुई हैं, और उनका घर है, उनको ब्लॉक कर देना, उनसे बात ना करना, उनका किराया ना देना, और उनको ये कह देना जब वो नीचे से अपने पड़ोसियों को भेजती हैं ऊपर, क्योंकि वो खुद वहां पर नहीं रहती है, वो मेरे घर के पास ही उनका हाउस है, तो जब वो अपने पड़ोसियों को ऊपर भेजती हैं तो ये उनको कह देती है कि मुझे कोई इनसे बात नहीं करनी है। और इवन उनको ये भी बोल दिया कि मैंने कई लोगों को, इन्होंने कॉलोनी में ये भी बोला कि मैंने ये घर खरीद लिया है। तो देखिए एक मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, तो उस नाते भी मैं एक महिला के साथ खड़ी हुई हूँ। आपकी बात ठीक है कि एक लड़ाई है, अगर ये सच है कि भाई ये गलत तो कर ही रही है उनके साथ, तो मेरा कोई इनसे निजी मेरा कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन हाँ मैं ममता जी के साथ अंत तक खड़ी रहूंगी, क्योंकि गलत गलत होता है और सही सही होता है। ठीक है। तो अच्छा, दूसरी तरफ सोनिया जी, आरुषि सुंदरियाल ने बताया कि उनकी ओर से रेंट पूरा दिया गया है, उसकी बैंक स्टेटमेंट उनके पास है, और सोनिया जी की कुछ पुरानी ऐसी रंजिश थी कि पहले भी कई दफा आपकी और उनकी कुछ ऐसी ही बोलचाल हुई। मैंने उनको कभी देखा भी नहीं है। मैं उनको जानती भी नहीं हूँ ढंग से, मैं उनसे कभी मिली ही नहीं हूँ, ना मैंने आज तक कभी उनको कांग्रेस भवन में मिली हूँ, कभी आज तक मैं नहीं जानती थी। जब मैंने इनका नंबर जो है उनसे लिया है, मैडम ममता शर्मा जी से लिया, तब मुझे पता चला कि ये कांग्रेस की है कोई। मैं रियली आपको कह रही हूँ, देखिए मैं झूठ से बहुत बचती हूँ। ठीक है। अच्छा सोनिया जी, पुलिस ने आप दोनों पक्षों को मिलने का वक्त दिया है, आप जा रही हैं, और आप क्या चाहती हैं आगे? क्योंकि उनकी ओर से साफ है, वो कह रही मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं, मैं कार्रवाई चाहती हूँ और अपने साक्ष्यों के साथ। आपकी ओर से क्या है इस पर? नहीं, बिल्कुल मैं भी ममता जी के साथ खड़ी हूँ। देखिए मेरा कोई बीच में ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, जैसे कि मैं सामाजिक कार्य कर रही हूँ, तो ऐसे तो हर कोई भी सामाजिक कार्य करने से बचेगा। अगर कोई भी व्यक्ति हो, अगर मेरे बच्चे भी होते हैं इनकी जगह, तो मैं उनके भी साथ खड़ी नहीं होती। देखिए सच होता है, अगर एक महिला को परेशानी हो रही है इतनी, उनका फ्लैट है भाई, उन्होंने सीधे, इनको तो पुलिस ने भी बहुत कॉल किया है हमारे सामने, इन्होंने पुलिस का भी कॉल नहीं उठाया, और एंड में और उन्होंने बिल्कुल भी ताला नहीं तोड़ा है। मैं सबसे पहली बात आपको ये बता दूं, इनको कैसे पता कि इनकी चोरी होगी, तो अंदर एंटर भी नहीं हुई है, और बाहर से उन्होंने अपना ताला लगवाया है, अंदर का ताला बिल्कुल किसी ने नहीं छेड़ा है। ये कैमरास बाहर लगे हुए थे, पर्दे वाले जो हम फोटोज देख रहे हैं सब झूठी बातें हैं। और देखिए मैं इनको बिल्कुल नकारती हूँ, मुझे कोई किसी बात का डर नहीं है, मैं सच के साथ खड़ी हूँ और अंत तक सच के साथ खड़ी रहूंगी, मैं भी कार्यवाही ही करूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोनिया आनंद रावत जी, आपने अपना पक्ष रखा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दोनों पक्षों में दोनों महिलाएं एक पार्टी से जुड़ी हुई हैं। आरोप दोनों के गंभीर हैं। एक आरोप है कि जबरन मेरे घर में घुस के चोरी और डकैती को अंजाम दिया गया। दूसरा आरोप है कि मैं सामाजिक कार्यकर्ती हूं, इसलिए मैं वहां पर गई थी। लेकिन अब मुख्य है इस पर पुलिस की भूमिका। देखना होगा कि पुलिस इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है। खबर उत्तराखंड में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।